हेलो, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? हाँ, मैं बहुत बार वीडियो लाती हूँ, लेकिन अब उसमें वीडियो देखने के बाद में व्यू तो बहुत आ रहे हैं, देखते तो आप लोग बहुत हैं। लाइक करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं, तो लाइक भी किया कीजिए ना। अगर आपको पसंद आता है तो आपको पसंद आए तो ही लाइक कीजिए। और बताएं आप लोग कैसे हैं? तो आज हम फिर एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। छोटे छोटे वीडियो ही डालते हैं, हम ज़्यादा बड़े डालते नहीं हैं और एडिटिंग करते नहीं हैं। जो डालते हैं वही मतलब बनाते हैं वही डाल देते हैं। तो आप बताएं उसमें हमारे वीडियो में क्या कमी लगती है। कुछ नहीं है तो आप कमेंट्स करके बताएं हमें कि आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, आप उसमें क्या कमी पाते हैं। तो हमें उसमें कमेंट्स में लिख के तो दें, तो हमें पता चले, तो हम शायद उसमें और आगे सुधार कर सकेंगे, है ना। तो आज हम लाए कैल्शियम। हमारे शरीर में कैल्शियम की बहुत कमी होती है, तो सबके में नहीं होती है लेकिन अधिकतर लोगों को होती है, जिसमें कि रजोनिवृत्ति के बाद तो ज़्यादा हो जाती है कैल्शियम की कमी। तो वैसे भी अगर आपके हाथ पैर दुख रहे हैं या आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है आपको कैल्शियम की कमी हो सकता है आपने डॉक्टर से भी पूछा हो, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हो, टैबलेट दी हो, कैप्सूल दिए हो, है ना। तो वो सब तो आप खाते रहिए, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बहुत सस्ती चीज़ भी बता रही हूँ कि कैल्शियम काय में होता है। तो कैल्शियम के लिए हम आज आपको दो चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले तो एक है कैल्शियम सबसे ज़्यादा किसमें होता है, मोरधन चावल। मोरधन चावल आपने सुना होगा, जो कि ऋषि पंचमी के व्रत में बहुत पुराने से चला आ रहा है। केवल वो उसी व्रत में ही खाया जाता था पहले। आजकल तो वो हर व्रत में खा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि जो ऋषि पंचमी का व्रत करते थे उसमें खीर बनाते थे, उसकी खिचड़ी बनाते थे, वो सब खाते थे। उस चावल में कितना कैल्शियम होता है ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा कभी। उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो हमें क्या करना है, उस चावल को खरीदना है। बिल्कुल छोटा दाना होता है उसका, बाजरे के दाने से भी बराबर। आप है ना, बहुत जो छोटा बाजरा आता है ना उसके बराबर का होता है वो, और वाइट कलर का होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है। उसको तो शुगर वाले भी खा लें ना तो नुकसान नहीं करेगा, ऐसा वाला चावल है वो। लेकिन वो हर शहर में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोई मोरधन बोलता है, कोई समा के चावल बोलता है, कोई समक के चावल बोलता है। इस तरह से व्रत वाले चावल बोल देता है कोई, के व्रत वाले चावल दे दो। तो इस तरह से पहले तो क्या है, जब हम लोग छोटे थे तो समा के चावल ही खाते थे ऋषि पंचमी के व्रत में। लेकिन इतने कंकड़ आते थे उसमें, इतने कंकड़ आते थे कि उसको खरीदने का मन नहीं करता था, लेकिन खाना पड़ते थे क्योंकि है ना वो उसी में खाते हैं। लेकिन आजकल तो कभी भी, और आजकल बिल्कुल साफ़ सुथरे आते हैं, एक कंकड़ भी नहीं मिलेगा उसमें, और धुला हुआ बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। पहले बहुत गंदे आते थे वो, और खाना मजबूरी होती थी क्योंकि वो ही खाते थे और कुछ खाते नहीं थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो आप कैल्शियम के लिए उसको खा सकते हैं। तो कैसे खाएंगे आप उसको, उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, उसमें एक आलू डालें, मटर डालें, कुछ भी डालें, और उसको खिचड़ी के रूप में खा लें। और खिचड़ी नहीं खानी है तो उसका पुलाव बना के खा लें अच्छे से। पुलाव भी नहीं खाना है तो उसको पीस के डोसा बना के खा सकते हैं, यानी कि चीला टाइप का बना के भी खा सकते हैं उसको। उसकी खीर खा सकते हैं। खीर तो बहुत ही फ़ायदा करती है, और उसमें थोड़ा सा पीस के आप है ना और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन यह है मेरा सस्ता आइडिया, है ना। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ टिप, कि जो अपने पान वाले की दुकान पे चूना आता है, चूना मिलता है, अपन पान में लगाते हैं, है ना, पान वाले लगाते हैं। उस चूने को हमें क्या करना है, बिल्कुल इतना सा लेना है, बाजरे के दाने से भी छोटा। आप जानते हैं बाजरे का दाना, बाजरा जानते हैं आप लोग, यहाँ नहीं जानते, कहीं कहीं मिलता है वो, यूपी में तो बहुत मिलता है। लेकिन वो बाजरे के दाने के बराबर, मतलब बिल्कुल इतना सा चुटकी भर लेना है। और आप जो दाल खाते हैं या दही खाते हैं उसमें उसको खूब मिला लें, मिलाएं खूब, उसमें डेली ना खाएं, नहीं तो आपकी जबान फट जाएगी, जीभ फट जाती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आप मान लो 10 दिन में इतना सब चूना भी खा लिया आपने, माने कि
1/4 चम्मच भी मंथ में खा लिया तो आपका कैल्शियम ठीक हो जाएगा। तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन बस खाते समय यही ध्यान रखना, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने क्या चीज़ बताई, हमारा तो मुँह ही जल गया। चूने से मुँह जल जाता है, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए क्या करना है हमको, बिल्कुल दही की छाछ बना लो या दही को खूब मथ लो, उसमें उसको खूब फेंटना है, खूब फेंटना है, ताकि कि वो उसका रेशा बिल्कुल भी जीभ पे ना लगे, मतलब दही में मिक्स हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में दूध आपको थोड़ी देर नहीं पीना है, कम से कम 1-2 घंटे दूध नहीं पीना है। दूध पिएंगे तो नुकसान करेगा आपको, है ना, और चूना भी फ़ायदा नहीं करेगा और दूध भी नुकसान करेगा, इसलिए दूध भी नहीं पीना है उस टाइम पे आपको। ऐसे करके उसको खाना है। तो ये हमने 2 चीज़ें आपको कैल्शियम के लिए बताई हैं, लेकिन खाना बहुत ध्यान से, मतलब जो समा के चावल है वो तो आपको नुकसान ही नहीं करने, वो तो आप कभी कभी भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, जितना भी आपको डाइट में लगता है उतना खा सकते हैं, या 1 कटोरी भर के खा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन आपका चूना जो अगर ज़्यादा खा लिया तो वो आपको ज़रूर नुकसान करेगा। थैंक यू, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसके बाद खाइएगा। थैंक यू।